चुनावों के नतीजों के बाद अब मेयर को लेकर पेंच फंस गया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर शिंदे गुट के नगर सेवक को बीएमसी का मेयर नहीं बनने देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि पर्दे के पीछे की कहानी अभी बाकी है और मुंबई का मेयर कौन होगा ये उद्धव गुट तय करेगा। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट ने यह फैसला किया है कि बीएमसी में अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो उनके पार्षद वोटिंग से दूर रहेंगे। इस रणनीति से साफ संकेत मिलते हैं कि उद्धव गुट बैकडोर से बीजेपी को समर्थन देने की राह पर है। लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से कोई मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, बीएसटी उस पोस्ट पर न जाए, इसलिए आप लोग प्लान कर रहे हैं कि जब बीजेपी की तरफ से कोई खड़ा होगा हम एब्सेंट हो जाएंगे। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन मेरी जो जानकारी है भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बनाएगी, लेकिन मेयर जो हम तय करेंगे वही होगा। किसका भी हो सकता है। किसका मतलब किसका? हाँ, शिंदे छोड़कर किसका भी मेयर बनेगा। लेकिन फिर एक बार चाहे हमारी सत्ता 4 से चली गई, लेकिन तय तो ठाकरे बंधु ही करेंगे। फिर आपका खेल शुरू होगा। उनको करने दो ना। हमने ये कहा ना, हम और हमारे सभी लोग इस बार मजा ले रहे हैं और मजा लेने में आनंद आता है। इसमें हमको तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं सर, आपको बहुत कुछ करना है। आप तो बोले कि हम तय करेंगे कि मेयर कौन बनेगा। तो ये सब काम पर्दे के पीछे चलता रहता है ना, जब टाइम मिलेगा तो पर्दे के पीछे कहानी क्या, थोड़ा सा तो हिंट दीजिए। नहीं, कैमरे पे सामने ऐसी कहानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ यूबीटी के सीनियर नेता और सांसद संजय राउत जी। और देखिए, उद्धव गुट अगर सदन में होने वाली वोटिंग में गैर हाजिर रहती है तो स्थिति क्या बनेगी, उसे समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो रणनीति हो सकती है जिसका सबसे बड़ा नुकसान शिंदे गुट को हो सकता है। अब आपको हम ग्राफिकली समझाते हैं कि होगा क्या। देखिए, बीएमसी में 227 सीटें हैं, बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं, शिवसेना शिंदे गुट ने 29, शिवसेना यूबीटी ने 65, कांग्रेस 24, एआईएमआईएम 8, एमएनएस 6, एमसीपी 3, समाजवादी पार्टी 2 और एनसीपी शरद गुट ने 1 सीट जीती है। तो ये देखिए, ये कुल सदस्यों की संख्या 227 है, ये आंकड़ा है नतीजों का। यूबीटी को 65 सीटें मिली हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है 89 सीटों के साथ और बहुमत का आंकड़ा 114 है। लेकिन अगर यूबीटी वोटिंग से दूर रहता है तो क्या पिक्चर बनेगी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सदन में कुल सदस्यों की संख्या घटकर 162 रह जाएगी और 162 के हिसाब से बहुमत का आंकड़ा घटकर 82 हो जाएगा। ये बहुमत का आंकड़ा बीजेपी अकेले अपने दम पर पा सकती है, क्योंकि उसके पास इस नए बहुमत के आंकड़े से 7 सीटें ज्यादा है। यानी कि यूबीटी के गैर हाजिर रहने पर बीजेपी को शिंदे गुट के समर्थन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, क्या अगर उद्धव गुट वोटिंग से बाहर रहता है तो क्या स्थिति बनकर निकलती है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है, 89 सीटें बीजेपी के पास है। और जिस तरीके के संकेत यहां पर संजय राउत दे रहे हैं या उद्धव गुट की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, वो सीधे तौर पर बैकडोर से बीजेपी को यहां पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इधर शिंदे गुट से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे अपने सभी 29 जीते हुए पार्षदों के दस्तावेज जल्द से जल्द बनवाकर गेजेट करवाना चाहते हैं, ताकि मुंबई में उनका कोई भी पार्षद पार्टी छोड़कर ना जा पाए। आज सभी नगर सेवकों की पेपर फॉर्मेलिटी तेजी से चल रही है। एक बार गेजेट करने के बाद सभी 29 जीते नगर सेवक होटल से बाहर निकलकर अपने घर जा सकते हैं। फिलहाल शिंदे ने अपने सभी जीते हुए पार्षदों को होटल में ठहराया हुआ है। और बीएमसी मेयर पद को लेकर जारी सियासी उठापटक के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बीजेपी का समर्थन किया है और कहा है कि जिसे ज्यादा सीटें मिली हैं उसे ही मेयर पद मिलना चाहिए।
हाँ, बॉम्बे के लिए तो मुझे लगता है कि जिसकी ज़्यादा सीटें होती है अलायंस में तो एक नियम नहीं लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि जब 2-3 पार्टियां एक साथ आती है तो जिनकी ज़्यादा सीट होती है उनका मेयर होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी बैठकर उसमें फैसला करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वैसा बीजेपी का ही मेयर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।